आज की इस वीडियो में बड़ी एक अमेजिंग चीज़ मैंने आपको बतानी है। हमारी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म फंडेड ट्रेडर मार्केट्स एफटीएम से रिलेटेड इनकी वेबसाइट पे थोड़ी देर में मैं आपको ले जाऊंगा और तकरीबन 5 से 6 ट्रेडिंग रूल्स ऐसे हैं जो डिफरेंट प्रॉप फर्म्स में इन 5-6 रूल्स में से किसी एक आधे रूल पे 1 2 3 समटाइम्स किसी में 2 किसी में 3 रूल्स की रिस्ट्रिक्शंस होती है कि भाई फलां काम आप अपने फंडेड अकाउंट को लेके नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे ये 5-6 रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर नहीं है। और थोड़ी देर में जब मैं ये चीज़ आपको बताऊंगा तो इन्हीं मोस्टली रूल्स से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चंस आपके डिफरेंट वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में आ रहे होते हैं या हमारे सपोर्ट ईमेल के ऊपर कि ऑन भाई बता दें कि ये वाली चीज़ यहाँ पे अलाउड है, ये वाली चीज़ यहाँ पे अलाउड है। तो वो जो FAQ के ऊपर मैंने लास्ट वीक आपके लिए वीडियो लेके आया था ना, डिटेल में FAQ पेज आपको समझाया बताया था, उसी पेज के ऊपर थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो वहाँ पे ये 6 ऐसे रूल्स हैं जो नॉर्मली डिफरेंट प्रॉप फर्म्स के अंदर अगर 6 के 6 नहीं तो 6 में से कुछ रूल्स होंगे जो कि रिस्ट्रिक्टेड, आपको वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगी होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, देखो कंपनी वो होती है जो यूज़र की फेवर में डेवलपमेंट्स करे, इनोवेशंस करे, अपडेट्स करे, अपने सिस्टम्स में अपग्रेडेशंस लेके आए। और FTM इज़ वन ऑफ दोस फर्म्स के आप देखें जब से मैं इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी फेवर में, यूज़र्स की फेवर में, हमारी फेवर्स में इन्होंने अपग्रेड की। और फिर हर चीज़ को कवर करना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कोई वेन्यू आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, मैंने इंट्रोड्यूस किया है तो डिफरेंट उसकी जो अपडेट्स हैं और डिफरेंट जो खास तौर पे व्हेन इट कम्स टू प्रॉप ट्रेडिंग और फंडेड अकाउंट, तो उसके रूल्स और कंडीशंस जो हैं मैं उनसे आपको अपडेटेड रखूँ। अब आप लोग अगर यहाँ पे फंडेड अकाउंट लेना चाहते हो, फंडेड ट्रेडर बनना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और ऑलरेडी जो इनके इंडस्ट्री कंपैरेटिव रेट्स हैं उनमें मजीद आपको ठीक ठाक डिस्काउंट मिलता है जब इसी वीडियो में दिए गए डिस्काउंट कोड्स को आप यूज़ करते हैं किसी भी फंडेड अकाउंट पे साइन अप करते हुए चेकआउट पेज पे। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ इनकी वेबसाइट के ऊपर, FAQ पेज पे हम जाएंगे और वहाँ जाके ये जल्दी से, इट्स नॉट गोना बी अ लॉन्ग वीडियो, क्विकली मैंने ये आपको बताना है बिकॉज इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन ट्रेडर्स को रहती है कि भाई न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है नहीं अलाउड, लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, मार्जिन रूल्स इनके कोई ऐसे कोई रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, मार्टिंगेल या लेयरिंग अलाउड है, वन साइडेड बेटिंग रूल। अच्छा, समटाइम्स या मोस्ट ऑफ द टाइम जो नए लोग हैं शायद इन रूल्स का उनको आइडिया भी ना हो कि वन साइडेड बेटिंग क्या होती है या मार्टिंगेल लेयरिंग क्या होती है। तो सारी चीज़ें मैं भी आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। देखें, वेबसाइट पे जब आप आते हो ना तो FAQ पेज पे आपने जाना है और ये पिछली वीडियो के अंदर, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इवन अगर आपने जैसे ही अपना ब्राउज़र ओपन करके आप यहाँ पे fundedtradermarkets.com इनकी वेबसाइट आपने ओपन की है ना और FAQ पेज के ऊपर आप देखोगे कि यहाँ नीचे एक पॉपअप होगा जिसके ऊपर लिखा होगा मस्ट रीड, यानी आपको प्रॉप फर्म खुद कह रही है भाई फंडेड अकाउंट ट्रेड करने से पहले FAQs पहले पढ़ लो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वो 6 चीज़ें हैं जो कॉमन है, जो कॉमन सवाल आपके होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये कर लेते हैं वन बाय वन, नो टॉक्सिक ट्रेडिंग और गैम्बलिंग रूल। अब ये बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट प्रॉप फर्म्स जो है ना वो ट्रेडर्स के बिहेवियर को उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी के जरिए असेस कर रही होती हैं। ठीक है, ठीक है, ये ऐसा तो नहीं है यार ये कि गैम्बलिंग बिहेवियर। गैम्बलिंग बिहेवियर का मतलब होता है, मिसाल के तौर पे आपने एक ब्रेकआउट ट्रेड किया, सही है, प्राइस चार्ट पे आप गए, आपने ब्रेकआउट ट्रेड किया और उसके ऊपर आपने ज़्यादा क्वांटिटी अपनी रिस्क लिमिट्स में रहते हुए, यानी नॉर्मली आपकी जो रिस्क लिमिट है वो जितनी भी है, नॉर्मली आप कम रिस्क देते हो किसी पर्टिकुलर ट्रेड पे, लेकिन वो ब्रेकआउट इतना अच्छा था कि उस ब्रेकआउट पे आपने ज़्यादा रिस्क दिया। थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस चार्ट पे ले जाके भी मैं आपको ये बात गाइड कर देता हूँ, समझा देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक ब्रेकआउट ट्रेड करना है, मैं यहाँ पे इसको इसके ऊपर आता, लेट्स सपोज आपने ये एक एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और ये एक अच्छा एनवायरनमेंट है और इस एनवायरनमेंट के अंदर मार्केट आपको पुल बैक इन सपोर्ट एरियाज़ के ऊपर देती है और इन सपोर्ट एरियाज़ के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक बाइंग सेटअप सिग्नल आपको मिल जाता है और ये बड़ा कन्विंसिंग बाइंग सेटअप सिग्नल है। अब नॉर्मली आपने जो फंडेड अकाउंट लिया है उसमें जो डेली की आपकी जो अकाउंट लिमिट है, उस अकाउंट लिमिट को पूरे का पूरा एग्जॉस्ट आप किसी एक ट्रेड के ऊपर नहीं करते। आपका रूल है कि आपका अगर $25,000 का फंडेड अकाउंट है तो हर ट्रेड के ऊपर आपने $100 का रिस्क देना है। लेकिन इस केस में क्या है कि बहुत अच्छा सेटअप आपको, पुल बैक सेटअप या इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट का सेटअप आपको मिला है और आपने क्या किया, आपने $300 या $250 का रिस्क दे के फटाफट आपने, जैसे ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको नजर आया, मार्केट ने अच्छा ब्रेकआउट दिया, जैसे ये एक बहुत बड़ा अपसाइड के ऊपर कैंडल निकली, एकदम अपसाइड पे कैंडल निकलती है, हाई वॉलेटिलिटी के अंदर आप प्रॉफिट लेके अपनी ट्रेड को
बंद कर देते हो। तो प्रॉप फर्म्स क्या करती हैं, इस बिहेवियर को समटाइम्स टॉक्सिक ट्रेडिंग या गैम्बलिंग के जुमरे में शुमार करती हैं कि यार ये बंदा इस तरह नॉर्मली तो ट्रेड करता नहीं है, एकदम इसको क्या हुआ, ये वाली पर्टिकुलर ट्रेड इसने कैसे की, और उस एक ट्रेड को बेस बना के वो आपके पे आउट्स में इशू करते हैं या फिर वैसे। तो यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है। आप अगर ब्रेकआउट्स को ट्रेड करना चाहते हो, वॉलेटाइल मूव्स को ट्रेड करना चाहते हो, तो ये कभी भी आपकी कह लें कि नॉर्मल रूटीन की ट्रेडिंग एक्टिविटी से हट के ली गई ट्रेड्स को जवाज बना के, इशू बना के आपके साथ कभी भी इशू या प्रॉब्लम नहीं करेंगे। दूसरी आती है हमारे पास जी नो न्यूज़ रेस्ट्रिक्शंस। कोई न्यूज़ की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपने एनएफपी को ट्रेड करना है, आपने एडवांस जीडीपी को ट्रेड करना है, आपने सीपीआई पीपीआई को ट्रेड करना है, आपने जॉर्ड्स जॉब ओपनिंग्स को ट्रेड करना है, इन्वेंटोरीज क्रूड ऑयल इन्वेंटोरीज को आप ट्रेड कर सकते हो, उसमें किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद आते हैं लॉट साइज रिस्ट्रिक्शंस। अब समटाइम्स प्रॉप फर्म्स में ये भी होता है कि एक सर्टन वो आपको कहते हैं, बहुत जैसे मैं आपको पहले बता रहा था वो गैम्बलिंग वाली बात, बहुत अच्छा सेटअप आया और यहाँ पे आप साइज इंक्रीज करना चाहते हो, तो देयर आर टाइम्स कि जब डिफरेंट प्रॉप फर्म्स रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि आप किसी एक ट्रेड पे इतने से इतना लॉट साइज नहीं ले सकते, इसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। ऑब्वियसली आप अपने ख्याल रखोगे इस चीज़ का कि आप आपका कहीं ऐसा इतने ज़्यादा लॉट साइज़ तो नहीं आप ले बैठे या ले रहे हो कि जो आपके डेली ब्रीच कर दे आपके अकाउंट को, डेली का जो आपका लिमिट है, ब्रीच लिमिट है, वहाँ तक आ जाए। तो वो ज़ाहिरी बात है, आप माइंड में रखते हुए अपने वो रिस्क लिमिट्स के अंदर रहते हुए। लेकिन क्या होता है, बास प्रॉप फर्म्स आपका रिस्क लिमिट में रहने के बावजूद भी आपको लॉट साइज़ की रिस्ट्रिक्शंस है, तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो मार्जिन रूल्स। इसी तरीके से देयर आर प्रॉप फर्म्स आउट देयर कि जो एक सर्टन पोजीशन में अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है एक ट्रेड के ऊपर, पोजीशन आप अपनी ऐड करना चाह रहे हो, तो दे डोंट अलाउ यू टू डू दैट। वो किसी एक ट्रेड के ऊपर जो एलोकेटेड मार्जिन एक सर्टन आपने दे दी है उसके ऊपर आपको नहीं जाने दे रहे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। एज लॉन्ग एज, देखो यार दो चीज़ें हैं, मैक्स ओवरऑल ड्रॉ डाउन और डेली ड्रॉ डाउन। एज लॉन्ग एज आप उनका ख्याल रख रहे हैं, अपने रिस्क लिमिट में रह रहे हैं, तो होना भी ऐसे चाहिए कि आपके ऊपर कोई लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन या मार्जिन रूल इस तरह का नहीं होना चाहिए। मार्टिंगेल और लेयरिंग, ये बेसिकली क्या होती है, देखो सबसे पहले तो ये समझ लो, उसके बाद फिर पहली बात तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे अलाउड है। लेयरिंग वो होती है कि जब एक पोजीशन विनिंग पोजीशन में आप ऐड करते हो, यानी मिसाल के तौर पे प्राइस चार्ट के ऊपर यहाँ पे है ना, जैसे आपने ये मार्केट अगर लेट्स से बिटकॉइन मार्केट की बात करें, बिटकॉइन मार्केट में यहाँ पे देखो ये एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस में इस टाइम आवरली चार्ट पे हूँ, और बिटकॉइन मार्केट में आप इस ब्रेकआउट को ट्रेड करते हो। लेट्स से इस ब्रेकआउट को आपने ट्रेड किया और मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर चली जाती है, और यहाँ पे इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न या कंसोलिडेट मार्केट करती है। अब आप इस ब्रेकआउट को भी आप ट्रेड करना चाह रहे हो, लेकिन पहले वाली ट्रेड अपनी बंद नहीं करना चाह रहे, बल्कि उस ट्रेड में अपनी विनिंग पोजीशन में ऐड करना चाह रहे हो, तो इसको लेयरिंग बोला जाता है। ठीक है, कि अपनी पोजीशन को स्केल इन करना, बिल्ड करना, इसको लेयरिंग। तो लेयरिंग बिल्कुल यहाँ पे अलाउड है भाई, आप कर सकते हो। मार्टिंगेल क्या होता है, आप लूजिंग पोजीशन में ऐड कर रहे हो अपनी प्राइस को एवरेज करने के लिए, कि लेट्स सपोज आपने बिटकॉइन मार्केट पे यहाँ पे आपने बाइंग की, प्राइस नीचे गिरी, यहाँ पे फिर बाइंग की, नीचे गिरी, फिर बाइंग की। बिकॉज इस प्राइस चार्ट के एनवायरनमेंट को देखते हुए ये मार्केट में तब तक बाइंग हो सकती है जब तक ये जो स्विंग पॉइंट है, मार्केट इस स्विंग पॉइंट से ऊपर है ना, क्योंकि बिकॉज फिलहाल तक ये जो प्राइस चार्ट देख रहे हैं, मोस्ट रिसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट एरिया ये है। तो एज लॉन्ग एज मार्केट स्टेज अटॉप द स्विंग सपोर्ट एरिया वी कैन बाय। तो मार्टिंगेल है कि आपने ट्रेड यहाँ पे ली, लेकिन आपकी ट्रेड नीचे रिवर्स हो रही है, लेकिन रिवर्स उसी मार्केट बुलिश मार्केट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो रही है, और आप देख रहे हैं, ये तो मैं आपको थोड़ा प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से बात समझा बता रहा हूं, बट सिंपल वर्ड्स में ये कि अपनी प्राइस को एवरेज करने के लिए जिस कीमत से आप बाय कर रहे हो, निचली कीमतों, या अगर आप सेल कर रहे हो इस कीमत पे और मार्केट रिवर्स हो गई है, तो आप सेल करते चले जा रहे हो ताकि आपको एक बेटर एवरेज प्राइस आपको मिल जाए, और फिर मार्केट के आपकी फेवर में जाने पे आपको प्रॉफिट। तो इस नीयत पे आप अगर लूजिंग पोजीशन में ऐड कर रहे हो तो ये मार्टिंगेल कहलाता है, और ये दोनों चीज़ें अलाउड है। आई एम टेलिंग यू दिस, ये पर्टिकुलर चीज़ जो है डिफरेंट प्रॉप फर्म्स के अंदर, हर प्रॉप फर्म में ये अलाउड नहीं होता। उसके बाद है वन साइड बेटिंग रूल। अब वन साइड बेटिंग रूल क्या होता है, खास तौर पे आप लोग जो मुझे फॉलो करते देखते हो, आपको पता है हम बायस बिल्ड करते हैं मार्केट के अंदर, और ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन साइडेड बेटिंग रूल, कि हम तो वीक में वीकेंड एनालिसिस, वीकली अपडेट में आपके लिए लेके आता हूँ, उसके अंदर हम डिफरेंट मार्केट में अपने बायसेस को बिल्ड करते हैं। जैसे बिटकॉइन मार्केट में आप देखेंगे अभी ये अभी वॉर सिचुएशन थी, पीस डील साइन हो गई, इस लेटर दिस वीक इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ रहा है, इंटरेस्ट रेट कट्स के क्लूज अगर हमें फेड चेयरपर्सन केविन वॉश की स्टेटमेंट में मिलते हैं, तो भाई हम तो फिर बुलिश है बिटकॉइन मार्केट में, प्राइस एक्शन भी अगर बुलिश क्लूज दे रहे हैं, तो अब हम एक बायस स्विंग ट्रेड बायस बिल्ड करते हैं ना, तो उस पर क्या होता है कि हम कई दिन मार्केट पे बुलिश है,
ठीक है, और हमारी जो ट्रेड्स है वो कंटिन्यूसली बाय साइड पे जा रही हैं, तो इसको बोला जाता है वन साइडेड बेटिंग रूल। और ये भी प्रॉप फर्म्स असेस करती हैं, यार ये बंदा कंटिन्यूसली बाय क्यों करता चला जा रहा है, ये सेल क्यों नहीं करता, अगर ये बंदा बेरिश मार्केट में कंटिन्यूसली सेल क्यों करता जा रहा है, ये बाय क्यों नहीं करता। आई नो आप अगर शॉप अराउंड नहीं किया हुआ, आपने प्रॉप स्पेस के अंदर डिफरेंट प्रॉप फर्म्स के रूल से आप अवेयर नहीं हो, तो शायद आपको ये बातें अजीब लगे, ऑन भाई ये क्या नई चीज़ें आप आज बता रहे हैं। भाई ये होता है, आप देखिए डिफरेंट प्रॉप फर्म्स में, जैसे मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था ना, लेट्स सपोज अगर वन साइडेड बेटिंग रूल नहीं होगा तो मार्टिंगेल या लेलिंग रूल आ जाएगा, मार्जिन रूल हो जाएगा, न्यूज़ रिस्ट्रिक्शन होगी, या अगर समझ रहे, तो यहाँ पे ये जो 6 चीज़ें हैं जो कि एक ट्रेडर के फंडेड अकाउंट के अंदर अगर उसको मिल रही हैं ना, ये 6 रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उसके फंडेड अकाउंट में, तो आई एम टेलिंग यू दिस कि आपकी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, और आप फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस पर्टिकुलर फर्म, फंडेड ट्रेडर मार्केट्स, FTM, कि इसमें आप को रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस से हट के ज़्यादा फोकस आपका आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और प्रॉफिट बनाने के ऊपर होता है। इसके अलावा फिर माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट जो अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट के ऑलमोस्ट तकरीबन हर रूल को मैंने डिटेल्ड वीडियो में आपके लिए कवर कर दिया है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन आज की ये 6 पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं रह गई हो, तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है, सो दैट फिर मैं नेक्स्ट टाइम वो रूल या वो कन्फ्यूजन जो ज़्यादातर लोगों को है उसके ऊपर आपके लिए कंटेंट वीडियो लेके आऊँ। जाते आते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक और डिस्काउंट कोड्स दिए हैं, यहाँ पे अगर आप फंडेड जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहते हो, किसी भी कैटेगरी के फंडेड अकाउंट पे साइन अप करते हो, चेकआउट पेज पे उन डिस्काउंट कोड्स को यूज़ करके ठीक ठाक डिस्काउंट आपको मिल सकता है। शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।